हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में अंतर समझेंगे। यह अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेफिसिट, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। ये होता क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर और कुल प्राप्तियों, टोटल रिसीप्ट, जिसमें हम जो उधारी लिए रहते हैं या जो सरकार का उधारी रहता है या लोन रहता है, उसको छोड़कर उन दोनों के बीच का अंतर है। तो क्या हुआ? ये टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय और कुल प्राप्ति, टोटल रिसीप्ट, जिसमें से जो उधार लिया गया है उसको छोड़कर इन दोनों के बीच का अंतर है। तो फिजिकल डेफिसिट का सूत्र है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ब्रैकेट में है, रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, NDCR। सो इसे हम लिखते हैं इस तरह से, TE माइनस RR प्लस NDCR। T हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, RR हो गया रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्तियां, और NDCR हुआ नॉन डेट कैपिटल रिसीट, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। तो हमेशा इस सूत्र को एग्जाम में ध्यान रखना है। कैसे रखना है? कि फिजिकल डेफिसिट TE माइनस RR प्लस NDCR है। तो ब्रैकेट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले RR और NDCR को जोड़ा जाएगा, तब उसे टोटल एक्सपेंडिचर में से घटाना है। मतलब कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां घटाई जाती हैं। यह बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण से हम इसे एक समझते हैं कि यदि सरकार का कुल व्यय 30 लाख करोड़ है और कुल प्राप्तियां 22 लाख करोड़, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? 8 लाख, क्योंकि 30 लाख करोड़ माइनस 22 लाख करोड़, तो 8 लाख करोड़ राजस्व घाटा होगा। भारत में राजस्व घाटा को बजट में घोषित किया जाता है। हाल के वर्षों में इसे GDP के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 5% या 6% के। वह प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होता है? तो फिजिकल डेफिसिट में से ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट को घटाने पर जो बचता है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इसका सूत्र है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब राजस्व घाटा माइनस